हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब लास्ट टाइम में आपको पता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यम बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, किशोरावस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। पहली बात तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समझिए ट्रिक है। जहाँ भी केवल, सिर्फ, भी ऐसे शब्द आपको देखने को मिले, समझिए वह ऑप्शन 100% गलत है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ पर सीमित कर दिया गया है। तो बाल विकास में कोई भी प्रक्रिया होगी वह सिर्फ एक चीज़ पर सीमित नहीं रहेगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर अंतःक्रिया है, व्यक्तिगत विभिन्नता। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D यानी त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि से क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रीयता, जीववाद, वस्तु स्थायित्व या परिकल्पनात्मक चिंतन। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आत्म केंद्रीयता। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, जहां पर बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझें। ध्यान रखिएगा, जहां पर बालक महत्वपूर्ण है, समझिए वही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। अगला देखिए, यह सब एक तरीका होता है फ्रेंड्स सीडीपी सॉल्व करने का। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से डैश से भिन्न है, से गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, से काफ़ी मिलती जुलती है। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं है, क्योंकि चाहे वयस्क हो चाहे छोटा बालक हो, उसके सोचने की क्षमता उतनी ही होगी। अगला है अभिकथन। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सही विकल्प को चुनें। इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला। ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ पर नहीं टाइप हो गया है, ये गलत है। सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है।
यानी दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन एक ही आय सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। अगला देखिए, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला है, समकक्ष स्वीकृत पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं। उपेक्षित बच्चे, विवादास्पद बच्चे, लोकप्रिय बच्चे या अस्वीकृत बच्चे। इन बच्चों को कहा जाएगा उपेक्षित बच्चे। विवादास्पद बच्चे वे होते हैं जो लगातार लाइमलाइट में बने रहते हैं, विवादास्पद वो होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए किसी एक्टर का ही, कंगना रनौत को ले लीजिए, वे अक्सर अपने बयानों की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं ना, तो वे विवादास्पद में आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहेंगे, उपेक्षित बच्चे कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन या अनुबंधन। इसका सही आंसर होगा विभेदित निर्देश। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। मानकीकृत तो सिर्फ एक होता है, यानी सभी के लिए समान, तो मानकीकृत नहीं होगा। उद्दीपन अनुबंधन का कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत वाक या खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, प्राइवेट स्पीच। अगला देखिए, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है फर्स्ट वाला, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला देखिए, सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। वस्तुनिष्ठ, प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, मानक संदर्भित परीक्षाएं। जहां पर आपको मानक से संबंधित शब्द मिल जाए समझिए वे ऑप्शन गलत होगा। मानक संदर्भित परीक्षाएं गलत है, मानकीकृत परीक्षाएं गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सहयोगात्मक परियोजनाएं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेओ वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ सहायता द्वारा क्या कर सकती है, इसके बीच का अंतर क्या कहलाएगा। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए, इसके पहले जब आप बिना वीडियोस देखे यूट्यूब पर क्वेश्चन सेट सॉल्व करते थे तो वहाँ पर आपके 22 आंसर सही हो रहे थे।
लेकिन आपने वीडियोस देखे ब्लैक बोर्ड चैनल पर आकर, तो आपके अब 29 या 30 आंसर सही हो रहे हैं। तो वही क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य और स्व आकलन को प्रस्तावित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन में मानक मानक शब्द आया है ना, तो समझिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये टैग वर्ड है, इन्हें ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल लगेंगे। अगला देखिए, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना, केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। यहाँ पर केवल आया है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर भी केवल आया है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण आया है, ये ऑप्शन गलत। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला। ध्यान रखिएगा, यह तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के जो आपको नहीं आ रहे हैं। अगला है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल है। रटकर याद करने पर बल बिल्कुल नहीं। सहयोगी शिक्षण पर बल है। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है। अगला देखिए, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहन की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण है। यह उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंशों को याद कर रहे हैं, ये गलत। याद करना यानी रोट लर्निंग तो 100% गलत होगी। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं, ये भी गलत। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है फोर्थ वाला। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना सही है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने का बढ़ावा देना, यह भी सही है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना गलत है। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता। नहीं वाला पूछा गया है ना, तो कौन सा है, थर्ड वाला। तो ऑप्शन सी वाला सही है, क्योंकि सी में दिया गया है ओनली थर्ड। अगला देखिए, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। समावेशन का, नामकरण व पृथक्करण का, प्रतिस्पर्धा का या बहिष्करण का। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा समावेशन का। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। अगला देखिए, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं पठन वैकल्य से। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। यहाँ पर डिसलेक्सिया का शुद्ध हिंदी लिखा गया है, पठन वैकल्य। ध्यान रखिएगा, इस तरह भी दिया रहता है। अगला देखिए,
मोहित ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? लैंगिक भूमिका में लचीलापन? नहीं। लैंगिक समानता? जब वह ड्रेस ही नहीं पहनेगा तो समानता कैसे होगी? लैंगिक गतिशीलता? नहीं। लैंगिक प्रारूपण को दर्शाता है, यानी जेंडर टाइपिंग को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हॉवर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, भाषाई बुद्धि। इसकी ट्रिक है, मेरा इंडिया बोले वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नरेंद्र मोदी। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। फ्रेंड्स, हॉवर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत वाला वीडियो चैनल पर अपलोड हो गया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से इसे समझाया है, जिससे आपको ये देखते ही आंसर पहचान में आ जाएगा। अगला देखिए, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय? गलत। अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत नहीं, व्यवहारवाद भी नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम जो लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। ध्यान रखिएगा, इसका सेकंड आंसर सही होगा। अगला देखिए, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। सही आंसर इसका यही है। इंटरपर्सनल की बात हो रही है। अगला गलत है, यानी जब आंसर सही वाला मिल गया तो और तीनों गलत होंगे। अगला देखिए, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। सही है। यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। सही है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, यह भी सही है। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना गलत। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किसमें सहायक होगा? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करना। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, यानी 1, 2, 3 सही हैं। ध्यान रखिएगा, चौथा जो है वह गलत है। अगला देखिए, शीला 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत, वाद्य यंत्र, गिटार बजाना सीख लिया। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? जब वह 3 साल की थी तभी उसने गिटार बजाना सीख लिया, और वो भी बिना किसी बाह्य निर्देश थे। तो शीला क्या है? वह प्रतिभाशाली है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? गुणज वैकल्य यानी डिस्कैलकुलिया। यहाँ पर भी इसका हिंदी शब्द दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया सर्वाधिक उपयुक्त है? इनमें से
कौन सा इसका सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो कैसे लगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, इसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।